नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उन्ना क्राइम न्यूज में। मैं अंश कुमार वर्मा और आज मैं आपके लिए सामने धामपुर की उस सबसे बड़ी और चर्चित खबर को लेकर हाजिर हूँ। धामपुर का एक ऐसा व्यक्ति जिसकी चर्चा सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के खाने तक हर घर में, हर दुकान पर, हर बाजार में लगातार हो रही है। जी हाँ दर्शकों, धामपुर का चर्चित नाम पंकज वर्मा। पूरा क्षेत्र इसी व्यक्ति की बातों, उसके प्रभाव, उसके कार्यकलापों और उस पर लगे आरोपों को लेकर सरगर्म है। चर्चाओं का पूरा बाजार जैसे उबलने लगा है। आज हम इस मसले को जोड़ते हैं समाज के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और उत्तर प्रदेश की पुलिस व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये दोनों स्तंभ सदियों और वर्षों से समाज में अपनी साख, अपनी मेहनत और अपनी बेदाग छवि के कारण जाने जाते हैं। इसीलिए यह विषय और भी बड़ा हो जाता है। पहला स्तंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने अपनी 100 वर्षों की यात्रा अपने अनुशासन, संस्कारों और बेदाग पहचान के दम पर समाज में एक मजबूत स्थान बनाया है। लेकिन अब धामपुर से उठती इस एक आवाज ने हर और सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सवालों का केंद्र है पंकज वर्मा। स्थानीय लोगों के अनुसार चर्चाओं में कहा जा रहा है कि पंकज वर्मा नाम का यह व्यक्ति, जो कई तरह के विवादों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, कैसे विश्व हिंदू परिषद के किसी महत्वपूर्ण पद तक पहुंच गया। हर कार्यकर्ता जो वर्षों से संघ की सेवा कर रहा है पूछ रहा है, क्या विश्व हिंदू परिषद या संघ से जुड़े किसी पद को पैसे देकर खरीदा जा सकता है? क्या प्रभाव और पैसा किसी बेदाग संस्था की छवि को प्रभावित कर सकते हैं? धामपुर के कई कार्यकर्ता, दुकानदार, व्यापारी और समाज के लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि पंकज वर्मा चोरी का सोना चांदी खरीदने का काम करता रहता है। यहाँ बातें पूरी तरह स्थानीय लोगों के दाव और चर्चाओं पर आधारित है। सबूत के तौर पर एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए। कैसे पंकज वर्मा की दुकान पर छापा मारा आंध्र प्रदेश पुलिस ने। अब सवाल और भी गंभीर हो जाता है। अगर समाज में ऐसा माना जा रहा है कि पंकज वर्मा जैसा संदिग्ध छवि वाला व्यक्ति किसी पद पर पहुंच सकता है, तो क्या इससे वर्षों से काम कर रहे ईमानदार कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटता? क्या RSS इस तरह की चर्चाओं पर चिंतन करेगा? क्या इस कुप्रथा को रोककर अपनी पुरानी बेदाग छवि को और मजबूत करेगा, या फिर जैसा समाज चर्चा कर रहा है, पैसे देकर पद हासिल करने की प्रथा आगे भी चलेगी? अब समाज और कार्यकर्ताओं की निगाहें टिकी है विभाग प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिला प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कि क्या वे इस व्यवस्था को सुधार पाएंगे या नहीं। दूसरा स्तंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व पुलिस प्रशासन। योगी राज की पहचान रही है गुंडाराज पर सख्त कार्रवाई, निष्पक्ष और पारदर्शी शासन। लेकिन अब जनता का बड़ा सवाल है, इतने कम समय, मात्र 2 से 3 वर्षों में पंकज वर्मा ने 50 से 100 करोड़ की संपत्ति कैसे बना दी? दर्शकों, यह सवाल पूरा स्थानीय व्यापारियों, समाज के लोगों और आम जन चर्चा से उत्पन्न हुआ है। लोग यह भी पूछ रहे हैं, क्या पुलिस भी पंकज वर्मा से मिली हुई है? क्योंकि जिस तरह की चर्चा चल रही है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि पुलिस पंकज वर्मा पर हाथ नहीं डालती। यह सब दावे जनता की चर्चाओं और क्षेत्र में चल रही बातों पर आधारित है। अब जनता उम्मीद कर रही है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस विषय पर जांच करवाएंगे। अब आगे क्या हम बहुत जल्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों, विश्व हिंदू परिषद के जिम्मेदार लोगों, उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों से इस पूरे मामले पर उनकी राय, स्थिति और संभावित कार्रवाई के बारे में बात करेंगे। क्या वास्तव में कोई जांच होगी? क्या इस मामले में सख्त कदम उठेगा, या फिर यह चर्चा यूं ही धुआं बनकर हवा में उड़ जाएगी? दर्शकों, धामपुर की जनता की निगाहें अब इन दोनों स्तंभों पर टिकी है। आज के लिए बस इतना ही। मैं अंश कुमार वर्मा
बहुत जल्द मैं मिलूंगा इस मुद्दे पर अगली बड़ी अपडेट के साथ। अच्छा दर्शकों, नमस्कार।